हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय का बड़ा महत्व है, क्योंकि मूल शब्द में जब उपसर्ग या प्रत्यय लग जाता है तब मूल शब्द के अर्थ में भी कुछ परिवर्तन आ जाता है। मूल शब्द कैसे ढूंढा जाए या मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का उपयोग कैसे होता है या इन्हें कैसे जोड़ा जाए, आज के वीडियो में हम सब सीखेंगे। मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का उपयोग। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन पर ज़रूर जाएं और ऑल को टच करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप वीडियो का भरपूर लाभ उठा सकें। मूल शब्द कैसे ढूंढें और कैसे पहचानें? उपसर्ग और प्रत्यय कैसे लगाएं? मूल शब्द ढूंढना बहुत ही आसान है। जिन शब्दों से सार्थक अर्थ निकल रहा हो और जो शब्द अपने आप में पूर्ण हो, या यूं कहें कि जो ओरिजिनल शब्द हो, वही मूल शब्द होता है। आइए देखते हैं, कुछ शब्द हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे होते हैं। तो दोनों को मूल शब्द से कैसे अलग किया जाए, इसके लिए सबसे पहले हमें मूल शब्द को ढूंढना होगा। तो इसमें से देख लेते हैं कि सबसे पहले हम मूल शब्द देखते हैं कि मूल शब्द कौन कौन से हैं। अब देखो, ये अ, ज्ञान और ता ये दिया हुआ है, यानी कि इसमें ज्ञान मूल शब्द है। अंतर, राष्ट्र, ये और ता लगा है तो राष्ट्र इसका मूल शब्द है। इस यहाँ पर मान मूल शब्द है, यहाँ स्मरण मूल शब्द है, और यहाँ पर आशा, यहाँ पर ईमान मूल शब्द है, यहाँ आशा मूल शब्द है, यहाँ चैन मूल शब्द है, और यहाँ पर पूर्ण मूल शब्द है। ठीक है, अब मूल शब्द तो हमें जब पता चल गया तो मूल शब्द से पहले जो लगा होता है वो उपसर्ग होता है ना, वो होता है उपसर्ग, और जो मूल शब्द के बाद में होता है उसे कहते हैं प्रत्यय। तो अब पता चल गया कि ये मूल शब्द है तो ये उपसर्ग हो गया, अ उपसर्ग है, ता प्रत्यय है। अंतर उपसर्ग है, ये और ता, यहाँ पर दो प्रत्यय लगे हैं, ये और ता, ये हमारे पास प्रत्यय हो गए और शब्द बना अंतर्राष्ट्रीयता, यहाँ अज्ञानता। और अगला शब्द देखते हैं, यहाँ मान अगर मूल शब्द है तो अभी उपसर्ग हो गया और ई जो है ये प्रत्यय हो गया, तो बना शब्द हमारे पास अभिमानी। ठीक है, अगला देखते हैं अ, वी और स्मरण। यहाँ पे यानी कि स्मरण मूल शब्द है तो इसके आगे दो ये उपसर्ग लगे हुए, यहाँ पे दो उपसर्ग लगे हैं, अ भी उपसर्ग है और वी भी उपसर्ग है, और ई ये प्रत्यय है, तो शब्द बना अविस्मरणीय, ये शब्द बना। अब यहाँ पे ईमान अगर मूल शब्द है तो बे जो है ये उपसर्ग है और ई जो है ये प्रत्यय है, तो शब्द बना हमारे पास बेईमानी। अब आगे देखो, ये है अ, प्रति और आशा, यानी कि आशा अगर हमारे पास मूल शब्द है तो इसके आगे दो जगह ये शब्द दिए हुए, दोनों ही ये उपसर्ग हो गए, है ना, ये दोनों ही उपसर्ग हो गए अ और प्रति, और इसके बाद आया है इत, तो इसका मतलब इत जो है ये प्रत्यय है और शब्द बना हमारे पास अप्रत्याशित। क्या शब्द बना? अप्रत्याशित। अब आगे देख लेते हैं, ये चैन अगर यहाँ पे मूल शब्द है तो ये उपसर्ग है और ई जो है ये प्रत्यय है और शब्द बना हमारे पास बेचैनी। आगे देखिए, परिपूर्ण और ता, पूर्ण जो है ये मूल शब्द है तो इसका मतलब परि उपसर्ग है और ता उपसर्ग, ता प्रत्यय है और शब्द बना हमारे पास परिपूर्णता। अब यहाँ आगे भी देख लेते हैं, कुछ शब्द और दिए हुए हैं। यहाँ है स्वतंत्र और ता, तो यहाँ पे तंत्र जो है ये मूल शब्द है, कोण मूल शब्द है, तंत्र मूल शब्द है, यहाँ भी शिष्ट मूल शब्द है, यहाँ पर मान मूल शब्द है, और यहाँ पर साहस मूल शब्द है, यहाँ लोक मूल शब्द है, और यहाँ पर विज्ञान मूल शब्द है ना। तो जब हमने मूल शब्द ढूंढ लिए तो अब हमें उपसर्ग और प्रत्यय ढूंढने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि मूल शब्द से पहले उपसर्ग लगते हैं और बाद में प्रत्यय लगता है। तो यानी कि स्व उपसर्ग है, यहाँ ता प्रत्यय है और शब्द बना हमारे पास स्वतंत्रता। और यहाँ पे त्रि उपसर्ग है तो शब्द बना हमारे पास त्रिकोणाकार। यहाँ पे पर उपसर्ग है, ता प्रत्यय है तो परतंत्रता,
वी उपसर्ग है, ता प्रत्यय है तो शब्द बना विशिष्टता। यहाँ अप शब्द है, अप उपसर्ग है, इत प्रत्यय है तो शब्द बना अपमानित, है ना। उसके बाद देखो दुह और साहस, है ना। अपमानित के बाद आता है दुह और साहस और ई, यानी कि शब्द बना दुस्साहसी। यहाँ पे दुस आधा श लिखा हुआ है। आपको पता होगा कि विसर्ग संधि में जब आधा स, आधा श या आधा र आता है तो जब हम उसको अलग करते हैं, विच्छेद करते हैं, तो इस आधा स, श या र की जगह विसर्ग आ जाता है। और अगर आप विसर्ग के बारे में नहीं भी जानते हैं तो अगर आधा सा लगाकर नीचे हलंत भी लगा देंगे तब भी वो सही ही माना जाएगा, इस तरह से भी सही हो जाता है। तो लेकिन विसर्ग का आपको पता होना चाहिए कि ये विसर्ग संधि है, इसलिए दुह साहस ई और शब्द बना दुस्साहसी। यहाँ पे अ उपसर्ग लगा है, यहाँ पे दो प्रत्यय लगे हैं। मूल शब्द के बाद दो प्रत्यय आए हैं, इक और ता, और इसका शब्द बना अलौकिकता, है ना। उसके बाद आता है अविज्ञान। विज्ञान मूल शब्द है तो अ उपसर्ग है और इक प्रत्यय है तो शब्द बना हमारे पास अवैज्ञानिक। तो इस तरह से ये शब्द हमने अलग कर लिए, इसमें से जो अलग थे उनको मिलाकर हमने नया शब्द बना लिया, और इनमें से जो अलग थे इनमें से हमने मूल शब्दों को भी ढूंढ लिया। तो यानी कि हमें मूल शब्द ढूंढने भी आ गए और उपसर्ग ढूंढने भी आ गए और प्रत्यय ढूंढने भी आ गए, है ना। तो इसका मतलब हमारा अभ्यास अब सिर्फ अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है। हमें समझ तो आ गया चैप्टर, अब आप और प्रैक्टिस करें और अभ्यास करें और शब्द लें, और शब्द लेकर उनमें से भी इसी तरह से उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्ययों को अलग करें। और अगर तब भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर पूछें, मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कितना समझ में आया। कोई विशेष शब्द कभी कभी बीच में आ जाता है जो हमें समझ नहीं आता, तो वो भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। तो अगले वीडियो तक के लिए हम विदा लेते हैं आपसे। लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगे, और अगर आपको लगता है कि आपके मित्रों तक भी पहुंचना चाहिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना है आपने, तो इसे जल्दी से शेयर भी कर दें और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। तो ओके, बाय बाय।